नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। गौ, गंगा और मंदिरों की रक्षा करने का जिम्मा अब अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद उठा लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगले साल की मौनी अमावस्या तक चतुरंगिणी सेना का गठन करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेना शामिल होगी, जिसका मकसद होगा रोको टोको नहीं तो ठोको। जिसका मतलब समझाते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि गौ, गंगा और मंदिरों की रक्षा के लिए पहले टोकेंगे, फिर रोकेंगे और नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। उन्होंने ठोकने का मतलब मुकदमे से बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस चतुरंगिणी सेना में 20 विभाग भी होंगे, यानी सारे शाम दाम दंड भेद चलने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी निजी सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या ये दाव उनका काम कर पाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो एक नया सेना बना रहे, क्या ये काम कर पाएगा? देखिए, सेना बनानी चाहिए, सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं, जितने संत हैं और जो पीठाधीश हैं, जो अखाड़ों के प्रमुख हैं, सबको सनातन सेना बनानी चाहिए। ये चतुरंगिणी सेना हो, सिंगल सैनिक हो, या 10 लोगों की फौज हो या 1000 की फौज हो, ये उनकी अपनी कैपेसिटी, क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बनानी चाहिए। भले ही किसी कारणवश, किसी दूसरे इंटेंशन से, या फिर जब चारों तरफ से वो घिरते जा रहे हैं, जब उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, ये सनातन के साथ रहते हुए सनातन से द्रोह कर रहे हैं, तभी उनकी ज्ञान चक्षु खुली है। भले ही उन्होंने देर किया, लेकिन फिर भी बनाने की जरूरत है। और अभी सारे संतों को ऐसे सेना, ऐसे बेड़ा बनाने की जरूरत पड़ी है। सबको बनाना चाहिए। गौ की सुरक्षा करो, गंगा की सुरक्षा करो, मंदिरों की सुरक्षा करो, सनातन संस्कृति की सुरक्षा करो, धर्म की सुरक्षा करो, यही आपका काम रहा है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 40-50 सालों से, आजादी के बाद से ही, ये सारी समस्याओं को राजनीति के हवाले छोड़ दिया कि नहीं, सरकार जो करेगी वही हम करेंगे। सरकार के हवाले कर दिया। तो सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है, धर्म संस्कृति की सुरक्षा का तरीका अलग होता है। आपको साइमल्टेनियसली, पैरेलल तरीके से दोनों को बैलेंस करके चलना है। संविधान के साथ चलना है, कानून का विरोध भी नहीं करना, और कानून के साथ चलते हुए अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी हुआ, जिस तरीके की परिस्थितियां आई, इन्होंने पहले कुछ ऐसी बातें की जिसके कारण समस्याएं इनके ऊपर पैदा हुई, और धीरे धीरे इनको लगने लगा कि लड़ना है अगर योगी आदित्यनाथ से, तो योगी की तरह ही बनना पड़ेगा। योगी की तरह सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाए गए नवयुवक की सेना बनानी पड़ेगी। और इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद ये तरीके से सेना बना रहे हैं। खैर, ये उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन अगर ये जो पलटन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2,18,000 से ज्यादा सैनिक बनाने की इन्होंने बात की है, जो सनातन धर्म की सुरक्षा करेगा, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने अपने साथ रखी है। विभाग बनाए हैं, सब विभाग अलग अलग लोग संचालित करेंगे। अगर ये इंप्लीमेंट होता है, अगर इनके तरीके अच्छे होते हैं, तो आज जिस अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे, वो अभिमुक्तेश्वरानंद इन सवालों के बावजूद सनातन संस्कृति के संरक्षक के तौर पर माने जाएंगे, जाने जाएंगे, और उनकी पहचान बनेगी। लेकिन अगर वो कर पाए तो, अगर वो नहीं कर पाते हैं, और ये केवल सनातन के लिए नहीं बल्कि योगी से लड़ने का एक हथियार के तौर पर यूज करते हैं, इनको लगता है कि ये पॉलिटिकल विंग होना चाहिए, सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे और उन्हीं जगहों पर डालेंगे। जैसे इन्होंने कहा, पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग क्षेत्रों से भी जो भर्ती होना चाहें, जो हमसे जुड़ना चाहें, वो जुड़ सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके अंदर त्याग होनी चाहिए। अब ये जो पूरे भारत के अंदर होगा, तो हर जगह आपको इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तक आप एक्टिव कहां हो? जहां पर सनातन संस्कृति की सबसे बेहतरीन सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है। आप एक्टिव हो उत्तर प्रदेश में, और आप एक्टिव होते हुए सनातन संस्कृति की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, गौ सुरक्षा की बात नहीं कर रहे,
आप केवल गौ रक्षा का बहाना बना रहे हैं, दबाव सरकार के ऊपर बना रहे हैं, आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है। अगर इन सारे एजेंडों से मुक्त होकर इनको लगता है कि अगर ये काम कर सके तो इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को, पुलिस के उन कर्मचारियों को, कर्मियों को जिन्होंने मौनी अमावस्या के समय इनके साथ चाहे बदसलूकी ही क्यों न की, बदसलूकी की हो, उसे धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी ठोकर लगने के बाद कुछ समस्याओं का समाधान निकलता है। महात्मा गांधी ये क्रांतिकारी बने, आंदोलन किया, उनके साथ भी ऐसी एक घटना घटी थी। एक अंग्रेज ने उन्हें सेकंड क्लास के डब्बे से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस समय ब्लैक लोगों को रेल के सेकंड क्लास के डब्बे में एंट्री पर बैन लगा हुआ था, वो लोग नहीं जा सकते थे। और वो उनके जीवन का एक टर्न रहा कि नहीं, हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, जितने हमारे पास ताकत हो जाए, वकील बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, ब्रिटेन से पढ़कर आ जाए, लेकिन इन लोगों के नजरों में हमारी यही स्थिति है। आगे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया, लंबा चला, साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक। और साउथ अफ्रीका में ये जो ब्लैक रहते थे उनके लिए भी उन्होंने अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के साथ संघर्ष किया और भारत में भी संघर्ष किया। तो वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से उनकी जिंदगी टर्न होती है। जो अपने लिए लड़ रहे थे वो समाज के लिए लड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए अगर वैसा होता है तो कि वो एक टर्निंग पॉइंट है, जहां ये अपनी गद्दी पर बैठकर ऐशो आराम की सारी सुविधाओं का उपभोग कर, केवल वैदिक ज्ञान देकर, धर्म संस्कृति का प्रवचन देकर, ये इनको लगता था कि हम अपने धर्म की, गौ की संरक्षण कर रहे हैं, गंगा का संरक्षण कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। अगर इनको ये लगता था और आज ये लगने लगा है कि नहीं, अब जरूरी है कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें फौज बनानी पड़ेगी, तो ये उनके जीवन का यू टर्न होना चाहिए। सर, लेकिन पालकी पॉलिटिक्स भी हुआ, वो भी काम नहीं किया। इससे पहले हमने देखा गौ जागरूकता यात्रा हुई, वो भी काम नहीं किया। क्या ये वाला दाव काम कर पाएगा? देखिए, ये दाव नहीं कह सकते अभी तक। ये दाव तब कहेंगे जब उनके कमांड में काम कर रहे सारे लोग, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इस पॉलिटिकल एजेंडे से कन्विंस होते हैं, या फिर वो उन लोगों के सामने अपना पॉलिटिकल एजेंडा रख पाते हैं। क्या उन लोगों के कमांड में जो गौ संरक्षण के लिए, गंगा संरक्षण के लिए जो सैनिक बनेंगे, वो इनकी तरह इन्हीं के इशारे पर काम करेंगे? क्योंकि वो जब कमांड किसी और के हाथ में भी होगा और आप सामने से ये बात कर रहे हो कि नहीं, हम तो संरक्षण की बात कर रहे, तो फिर ये पॉलिटिकल बैकअप जो इन्हें मिला हुआ है वो बैकअप नहीं मिलेगा। ये जो अखिलेश यादव इनके साथ चल रहे हैं, अगर इन्होंने एक बार भी अपनी एक चतुरंगिनी सेना बना लिया और उस सैनिक में से कुछ सैनिक ऐसे हुए जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में तैनात हों और गौ संरक्षण के मुद्दे पर इनका संघर्ष हो जाता है मुसलमानों से, तो क्या ये अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होंगे या फिर वो उन मुसलमानों के साथ खड़े होंगे? फिर वो उसी तरीके से अखिलेश यादव भी अभिमुक्तेश्वरानंद को टारगेट करेंगे जैसे वो भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू ब्रिगेड के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे, वो संघर्ष करने वाले युवाओं को कर रहे हैं कि जो गौ संरक्षण के लिए अगर गौवंश की पशुओं की स्मगलिंग होती है, ट्रक को रोकते हैं या फिर किसी तरीके से उसमें संघर्ष पैदा हो जाता है, तो अखिलेश यादव तो हमेशा उन युवकों के खिलाफ रहते हैं। वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी या सनातन संस्कृति के संरक्षण करने वाले लोगों के खिलाफ रहते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो अगर अभिमुक्तेश्वरानंद ये सेना खड़े कर लेते हैं, तो सेना खड़ी करने के बाद आपके हाथों में जो कमांड होगा, आप उसका पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 लाख से बड़ी फौज खड़ी करने की बात कर रहे हो। वो जो आपसे जुड़ रहे हैं वो आपके निहित स्वार्थ और पीछे बैठे हुए एजेंडे को देखकर नहीं आ रहे। वो जो सामने से आएगा वो सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए आएगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर आएगा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आएगा। तो उसके हीरो हमेशा अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं रहेंगे। उनके दिमाग में जो चलेगा उसमें उनके हीरो नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, उनके हीरो योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, जो हिंदू संरक्षण सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों में एक बार ये बनाकर तो देखें,
ये दांव बाद में पता चलेगा कि इनका दांव था या फिर ये भ्रमित होकर एक कोशिश किए कि हम पॉलिटिकली योगी को काउंटर करने के लिए अपनी एक सेना बना लें और वो सेना हो सकता है कि योगी के ही काम आ जाए। ये तो भविष्य तय करेगा, ये हमेशा से होते रहता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो एक एजेंडे के तहत काम करने के लिए उसने एक संगठन बनाया और वो एजेंडा उसके संगठन के दूसरे लोगों को, ये उनके एजेंडे पर वो नहीं चलकर वो अपने तरीके से उस पर आगे बढ़ने लगे। संघर्ष नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन संघर्ष के बावजूद वो संगठन जो तैयार हो चुका है वो अपने अपने तरीके से काम करेगा ही। और इसलिए ये सनातन फौज जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इन्होंने ऐलान जो किया है, उस ऐलान के बाद भी ये तो तय है कि अब दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरे संत हैं, दूसरे पीठाधीश हैं, दूसरे अखाड़े के प्रमुख हैं, इन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे संतों की एक फौज खड़ी कर सकते हैं, मॉन्क की फौज खड़ी कर सकते हैं, जो कि सामने से लड़ सकता है उन लोगों से जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात न करके, हिंदुस्तान में सनातन परंपराओं की बात न करके ये उधार ली हुई संस्कृति को भारत के ऊपर थोपना चाहते हैं। संघर्ष तो अब शुरू होगा और अगर इस संघर्ष में आहुति अभिमुक्तेश्वरानंद को देनी है तो फिर आहुति देने के बाद इन्होंने जितने अभी तक पिछले 2-4 महीनों में ये एक एजेंडा के तहत गलत काम भी किए हों, वो सारा खत्म हो जाएगा। बस एक जरूरत है आगाज करने की, शुरुआत कर लें, उसके बाद देखा जाएगा कि ये एजेंडा इनका पॉलिटिकल था, इनके पॉलिटिकल आका इनका साथ देते हैं या फिर इनको नए पॉलिटिकल आका की जरूरत महसूस होती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभिमुक्तेश्वरानंद का चतुरंगनी सेना वाला कदम क्या वाकई गौ गंगा मंदिरों की रक्षा कर पाएगा या एक बार फिर सियासी चक्रव्यूह में फंसेगा? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके तरीके और भाषा पर भी सवाल उठ रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।